तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे फिर से चैनल पे। हमने पिछले वीडियो पे पढ़ा था कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है और क्लाइमेट चेंज क्या होता है, और फिर हम अब पढ़ेंगे कि स्टॉकहोम कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल और सब इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये है स्टॉकहोम कन्वेंशन। इसका मतलब होता है ये कोई सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में 1972 में। इसका जो ऑफिशियल नेम था उसका नाम था UNCHE, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये इसका ऑफिशियल नेम था। और जो इसका हेडक्वार्टर था वो है नायरोबी, केन्या, अफ्रीका में। और ये हुआ था 5 जून 1972 को, और इस दिन को एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। यानी इस दिन विश्व एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। और इसके अंदर हमारी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी आई थी। ये ज़रूर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद करिए। मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है। वैसे इंदिरा गांधी जो हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर है, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। अब चलते हैं नीचे। अब आता है ये रियो समिट। जो स्टॉकहोम कन्वेंशन था वो तो इतना खास नहीं था, उसके अंदर बस ये फॉर्मेलिटी पूरी हुई गई थी। जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है रियो समिट, अर्थ समिट 1992। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर आप देखिएगा तो इसके अंदर एक थ्योरी आई थी जो कि बहुत अच्छी थ्योरी है, वन अर्थ थ्योरी। और लेकिन उससे पहले हम चीज़ जान लेते हैं इसका ऑफिशियल नेम क्या है। इसका ऑफिशियल नेम है UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल। ये इसका ऑफिशियल नेम है। आप इनके ऑफिशियल नेम याद कर लिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मेन है ये है वन अर्थ थ्योरी। जी हाँ, ये है वन अर्थ थ्योरी। या वन अर्थ थ्योरी जरूर याद करना, क्योंकि ये जो भाई साहब बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम देखते हैं इसके वन अर्थ थ्योरी के, मैं आपको ये समझ आता हूँ। देखो, वन अर्थ थ्योरी के अंदर है जो हमारी पृथ्वी है, इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लैंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी से तो कम है। लेकिन जो लैंड है उसकी हम बाउंड्री जरूर बना सकते हैं, लेकिन हम हवा की बाउंड्री थोड़ी ना बना सकते हैं। तो उसी प्रकार उसने बताया गया है, जो आप प्रदूषण कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट पूरी पृथ्वी पे आएगा, उसको पूरा अर्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम इसकी कोई बाउंड्री नहीं बना सकते। इसलिए अगर एक देश कोई भी पोल्यूशन करेगा तो वहीं दूसरा देश जो कि कुछ भी नहीं कर रहा उसके ऊपर वो इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि गलती कोई और कर रहा है, भुगत कोई और रहा है। इसका मतलब ये है। तो इसलिए वन अर्थ थ्योरी यानी कि एक पृथ्वी थ्योरी, इसके ऊपर ये है कि हमारे इन्वायरमेंट है वो एक है और सभी के लिए बराबर है। यानी कि हम एयर को कैसे कंट्रोल करेंगे भाई। तो जो हमने सबमिट किया इसके बारे में एडवांटेज क्या करना क्या नहीं करना चाहिए सब डिस्कस किए। और हमने ऐसे 3 चीज़ करी। सबसे पहले एजेंडा 21, ये तो जानते होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने कुछ फॉरेस्ट प्रिंसिपल निकाले। और रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, ये भी भाई कुछ होगा ही। चलिए और देखते हैं और इसके अंदर क्या है। फिर इसके बाद हमने रियो समिट के बाद जो हमने फैसला लिया वो आता है इनके ऊपर। इस सम्मेलन से हमें क्या क्या मिला, देखिए। सबसे पहले हमें मिला है कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। आपको पहले नाम बता देता हूँ फिर इनके बारे में बताता हूँ। फिर है UNFCCC, वेरी इंपॉर्टेंट। UNCCD, ये भी इतना है लेकिन इतना खास नहीं है कुछ, लेकिन टॉपिक तो है, पढ़ना हमें सभी को है। तो हम ले चलते हैं। देखो, ये लीगली बाइंडिंग क्या है। तो हमारे इतने सारे देश हैं तो उनके लिए हमने कुछ रूल बनाए हैं। एक यानी मैग्ना कार्टा, आपने नाम सुना होगा, यानी कि फंडामेंटल रूल्स। तो हमने इनके लिए रूल बनाए हैं कि कौन कितना पोल्यूशन करेगा नहीं करेगा, किसको कितना करना है, और कोई ज़्यादा करता है तो उसके लिए पेनल्टीज़, फाइन वाइन क्या है। तो ये सब हमने बताया गया है इसके अंदर। तो चलिए और देखते हैं नीचे। ये सब मेरे नोट्स हैं, आप चाहते हैं तो इनको कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं कहीं पर। ये आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं वैसे तो, लेकिन अगर मैं आपको बता ही रहा हूँ तो आप वैसे देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले UNFCCC, जो कि मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर है भाई जो कुछ है, ठीक है। हमें PhD नहीं करनी, हमें बस मेन चीज़ पढ़नी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिए चीज़ें। तो UNFCCC क्या है। UNFCCC, इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म हम दिखाते हैं, 2 मिनट रुकिए। इसकी फुल फॉर्म में देखिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी कि ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके ऊपर ये यूनाइटेड नेशन यानी UNO ऑर्गेनाइजेशन, आपने सुना होगा, उसी का है ये।
तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो रियो समिट पर बनाया गया था। इसका मेन मुद्दा ये था कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उसको कम करना है हमें, ठीक है, उसको हमें कम करना है, रिड्यूस करना है। और ये जो साइन हुआ था ये ओपन हुआ था हमारा 1992 में बनाया गया था, लेकिन जो इफेक्ट पड़ा था वो उसके 2 साल बाद लोगों ने चालू किए थे और 50 पार्टियों ने इसको रेक्टिफाइड किया था, यानी 50 कंट्रीज़ बोल सकते हो। जो उसका सेक्रेटरीट है ये है बॉन, जर्मनी में, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं यूनाइट ट्रिपल सी, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसी के अंदर कुछ आर्टिकल बनाए गए थे, आर्टिकल तो ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन मोस्टली जिनसे क्वेश्चन आते हैं हम आपको वो बताएंगे। तो चलते हैं आर्टिकल नंबर 2, 3 और 4। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 का सेक्ट पार्ट 1 और आर्टिकल नंबर 4, ये कुछ 3 आर्टिकल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं इसके अंदर, यानी कि इसी के अंदर जो है असली यानी कि सिलेबस है जो कि पढ़ाया जाता है, जो क्योंकि पेपरों में एग्ज़ाम पैटर्न्स इन सब में आता है। तो आर्टिकल नंबर आपको बताते हैं, लेकिन 2 का क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ कैसा नहीं पढ़ाता, कहीं तेज़ तो नहीं बोल रहा कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है वगैरह ये सब। तो चलो शुरू करते हैं भाई। आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2 क्या है, इसके हमने ये ध्यान रखा है कि हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेज है, देखो प्रोड्यूस तो हम करेंगे क्योंकि अगर बंद कर देंगे तो फिर हमारा विकास कैसे होगा, मेन मुद्दा तो ये है। तो देखो करेंगे लेकिन एक लिमिटेड तौर पर हम कम करते जाएंगे धीरे धीरे। तो इसीलिए सबके लिए हमने एक कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एक सेट किया है कि इससे ज़्यादा कोई नहीं करेगा, क्यों अगर उससे ज़्यादा कोई करेगा तो जो भी इनको पेनल्टी होगी वो पे की जाएगी। तो उन्होंने एक सेट कर रखा है कि इतना करते जाओ जिससे कि आपकी कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके विकास पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर एकदम से बंद कर देंगे भाई तो फिर कोई मानेगा ही नहीं अब हमारी बात, यानी कोई बंद ही नहीं करेगा क्योंकि उनका डेवलपमेंट रुक जाएगा ना। तो मेन ये है आर्टिकल नंबर 2 के अंदर, एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफियर टू लेवल वेयर इकोसिस्टम इज नेचुरली एडजस्टेड टू क्लाइमेट चेंज। तो देख सकते हैं। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 3 पर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है CBDR। CBDS को मैंने हाईलाइट नहीं किया लेकिन मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर अपनाई गई है। इसका मतलब क्या है, कॉमन सबका एक ही मुद्दा, यानी कि सबको फोकस तो एक ही चीज़ पे करना है लेकिन सबकी जिम्मेदारी अलग अलग है, ठीक है। यानी कि सबका कॉमन गोल क्या है कि क्लाइमेट चेंज नहीं करना भाई, हमें ज़्यादा गैस प्रोड्यूस नहीं करनी, ज़्यादा फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं करनी, पॉल्यूशन नहीं करना, ये वगैरह ये सब, सबका मुद्दा तो यही है। लेकिन कैसे कैसे करना है, किसको कितना करना है, किसको कितना नहीं करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग है, ठीक है। लेकिन इसमें माना गया जब डेवलप्ड कंट्री है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है डेवलपिंग कंट्री से, यानी देखा जाए USA जो कंट्री है वो डेवलप्ड है और डेवलपिंग कंट्री इंडिया है, तो USA की जिम्मेदारी ज़्यादा है हमारी इंडिया से, क्योंकि हम अभी डेवलप कर रहे हैं और वो डेवलप हो चुके हैं, तो उन्होंने ज़्यादा प्रोड्यूस की होगी भाई पोल्यूशन हमसे, हमारे से। तो वैसे ही साले अंग्रेज खा के तो लूट गए, चलो छोड़ो यार। फिर आते हैं हम आर्टिकल नंबर 4 पर। आर्टिकल नंबर 4 क्या है, इसके अंदर हुआ था जनरल कमिटमेंट। अबे ये क्या हो गया, 2 मिनट रुकना गाइस, इरेज कर देता हूँ, हो जाए इरेज। आर्टिकल नंबर क्या हुआ था, इसके अंदर हमने बनाए थे रूल, फंक्शन, कौन कैसे होगा, कौन कैसे काम करेगा काम नहीं करेगा। तो इसी को हमने दिया एक नाम जनरल कमिटमेंट, कमिट हुई थी इसके अंदर भाई। तो और इस मीटिंग को हमने रखा गया COP नाम, कॉप 28 हुई थी इस साल, आपने देखा होगा 2023 में मोदी जी और इटली की प्रेसिडेंट में गुपचुप गुपचुप हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो कॉन्फ्रेंस COP में यही होता है भाई इम्प्लीमेंट। सबसे पहले COP हुआ था 1995 बर्लिन जर्मनी में, बर्लिन मनिस्ट हाइस्ट कैरेक्टर याद आ गया। फिर हुआ था दूसरा 1996 कॉप सेकेंड जेनेवा में, और फिर हुआ था 1997 कॉप थर्ड क्योटो।
जापान। क्योटो प्रोटोकॉल अभी पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर से। तो आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि ये सब COP हो रहे हैं, तो इनमें क्या हुआ था कि भाई पहले पहले तो सबने हाँ कर दी कि हाँ भाई हम करेंगे, चलो भाई करते हैं, कुछ करते हैं। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। फिर लेकिन जैसे इनके ऊपर खर्चा आने लग गया ना भाई, तो रोने लग गए। फिर दूसरे में, फिर तीसरे में तो भाई कुछ कंट्री चले गए कि हम नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, तुम भाड़ में जाओ। फिर और देखते हैं, और इनको फिर बात तब आ गई ना, एक आपको बताएंगे आगे पढ़ाएंगे कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनको कुछ पैसे देने हैं, उनको डेवलपिंग कंट्री को 100 अरब, जो कि COP 28 में देने वाले थे, इस बार तो दी नहीं उन्होंने, या फिर दे दी होगी, मुझे पता नहीं है, इतना कंफर्म नहीं है। लेकिन इनको 100 अरब देने हैं, और वो दे नहीं रहे। उन्होंने एक COP में दिए नहीं, बोले अभी हमारे पास हुए नहीं है, अगली में देंगे। देखो देते हैं कि नहीं देते। तो अब आता है भाई अपना सबसे प्यारा प्रोटोकॉल। क्या है प्रोटोकॉल? इट्स नेम इज़ क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा पोकेमॉन? क्योटो पोकेमॉन। तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1997। ये वही बताऊंगा कि जो भी COP होते हैं वो सब UNFCCC के अंदर होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, अभी बताया था मैंने। तो इसके अंदर, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ जिसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है भाई, क्योटो प्रोटोकॉल में क्योटो ही होगा, चूतिया कहीं का। तो ये प्रोटोकॉल क्या होता है, इसने बोला कि तुम जितने भी एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं, तुम ये भी कितने ग्रीन हाउस गैस इमिशन करते हो, इन सबको टारगेट किया। यानी कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, इन सबको बोला कि तुम ग्रीन हाउस गैस इमिशन करो। यानी कि एक भाई मशीन होती है जिससे कि प्रोड्यूस कम होता है, तुम ज़्यादा गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये बताई गई 1997 में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होने में इतने साल लग गए कि 2005 आ गया, मेरा डेट ऑफ बर्थ। तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल में। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल में अभी और हैं, इसके अंदर आती एनेक्स फर्स्ट, सेकंड, AB और नॉन एनेक्स। तो दोस्तों माफ़ करना, मैं एनेक्स वाला पार्ट में लिखने वाला था, लेकिन वो मैं लिखना भूल गया, यानी कि अपना नोट्स बनाना भूल गया। तो आप अगली वीडियो तक मेरा इंतज़ार करना प्लीज़ गाइस। सो लाइक, फॉलो एंड शेयर अस। ठीक है, यानी कि मेरी बता भाई, मेरी टीचिंग मेथड कैसा है, सही है कि नहीं है। मैं वैसे तो मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ जो कि लर्न कर रहा हूँ। मैं असल में RAS की तैयारी कर रहा हूँ। RAS राजस्थानी के अंदर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो आप मुझे बताइए कि मेरी कैसी लग रही है। मैं असल में इकोलॉजी का पार्ट है भाई ये क्लाइमेट चेंज लोगों को पता होगा, UPSC वालों को या फिर और किसी के वालों को, कि इकोलॉजी का पार्ट पढ़ा रहा है ये बंदा, लेकिन अच्छा नहीं पढ़ा रहा। तो आप बता दिएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। और आप सोच रहे होंगे क्या कर रहा है स्क्रीन पर, मैं लिखने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इकोलॉजी, यस, हो गया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस, बाय।